हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पे। चलिए, आज का आपका टॉपिक भाग पार्ट 2 में चलेंगे। पिछले क्लास में भाग 1 जो था पार्ट वो कंप्लीट किए थे। अब इसमें भाग के कुछ आगे की टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं। इससे पहले आप लोग को एक खूबसूरत सी लाइन में कहना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से इस खूबसूरत सी लाइन को सुनिएगा। बुझी सम्मा भी जल सकती है, बुझी सम्मा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी सम्मा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं न बदल अपने इरादे, होके मायूस यूं मत बदल अपने इरादे, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो चलते हैं आपसे अगले क्लास में, ठीक है। यानी किस्मत आपकी बदलेगी। आप हार मत मानिए जिंदगी में। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप अपना मेहनत को जारी रखिए, हार नहीं। देखिए, हार से तो खैर हार जाओगे तो कम से कम उसे सीख मिलती है, और उसे सीख और अनुभव हमें प्राप्त होती है। तो उसी सीख और अनुभव को लेकर के हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए, भाग में पिछले क्लास में आप लोग को इसका डिफिनेशन बताए थे, कुछ एग्जांपल्स दिए थे, ठीक है। आज इसके टाइप्स की बात करते हैं। उसमें डिफिनेशन कुछ दिया गया था, जैसे कि मैंने एक लिखा था डिफिनेशन कि देखिए वर्ब क्या होता है कि अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर बीइंग और डूइंग समथिंग। ये बीइंग और डूइंग समथिंग देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में ये दिया हुआ होगा। तो सर हम वर्ब की कैटेगरी को आज बांटते हैं, समझ रहे हो। वर्ब की कैटेगरी को आज बांटते हैं, तो हम वही डूइंग और बीइंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब को बांटते हैं। डूइंग कहने का मतलब मेन वर्ब होता है, और हमारा बीइंग कहने का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। चलिए देखिए, तो हम वर्ब को दो कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक हम क्या बोलते हैं, एक को हमने कहा डूइंग, और एक हमने क्या कहा, बीइंग कहा। क्या कहा बाबू, बीइंग कहा, ठीक है। एक डूइंग हो गया, क्या हो गया, बीइंग हो गया। अब डूइंग का मतलब होता है वैसा वर्ब या वैसा एक्शन जो किसी चीज को करने को दिखाता हो, क्या करता हो, जो करने को दिखाए। और बीइंग का मतलब होता है जो होने को दिखाए। किसको दिखाए, चीज का होने का। जैसे कि आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। क्या तुम एक विद्यार्थी हो रहे हो कि नहीं? तुम्हारा यहाँ क्या चीज होने का बोध कराया जा रहा है, विद्यार्थी। और हमें एक शिक्षक होने का बोध करा रहा है, ठीक है। तो यही बीइंग होता है, क्या चीज जो होने का बोध कराए, और डूइंग जो होता है वो क्या होता है, जो कुछ करने का बोध कराए, ठीक है। तो यही डूइंग को हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेन वर्ब कहते हैं। शॉर्ट में इसको एम भी लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं, लिख सकते हो। और इस बीइंग को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। दिखाई दे रहा है जी, चलिए ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई दे रहा है कैमरा में, चलो ठीक है। तो इसको शॉर्ट में, इसको एक और नाम इसका होता है बाबू, क्या होता है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, डूइंग वर्ब में क्या आता है, मेन वर्ब होते हैं। डूइंग क्या होता है बाबू, मेन वर्ब होते हैं। और बीइंग क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, या इसी का नाम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले जो हमारा बीइंग जो वर्ब होते हैं ना, वो टोटल कितने होते हैं, 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24 होते हैं। यानी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो होंगे हमारे कितने होंगे, 24 होते हैं। अब वो 24 कौन कौन है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, अब हम किस चीज को ले रहे हैं, किसको, ऑक्सिलरी वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को ले रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसमें क्या क्या आते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसका भी 3 कैटेगरी होता है। कितने कैटेगरी होते हैं, उसका भी 3 कैटेगरी, यानी उसका 3 टाइप्स होता है। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। यानी टोटल नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब तो 24 है, वो सारे अभी बताते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं और कौन कौन है वो सारे के सारे यहाँ पे लिखा जाएगा अभी। बट ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो देयर आर 3 टाइप्स। तो विच वन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट नंबर। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और फिर एक को हम लोग बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी। शॉर्ट में लिख देते हैं, ये भी समझ जाओगे, ठीक है। और एक हमारे जो होते हैं वो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। क्या होता है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट
जो वर्ब का और क्लास नहीं देखे होंगे तो इसका प्रीवियस वीडियो जो है पार्ट 1 उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि वर्ब क्या होता है, उसके एग्जांपल्स कुछ कराए गए हैं, वर्ब को पहचानने के लिए बताया गया और पोजीशन ऑफ वर्ब भी बताया गया है। बताया गया है नहीं रे? यस सर। सबको बताया गया है? यस सर। अरे बाबू कहाँ ध्यान है तुम्हारा? बताया गया है सारे कुछ? यस सर। पोजीशन ऑफ वर्ब बताया गया है? यस सर, बताया गया है। उसका कहाँ पे कौन से वर्ब को हम पहचानेंगे कैसे, उसके बीच में डिफरेंस बताया गया है। यस सर, बताया उसको गया है। प्रीवियस वीडियो में आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हो, रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे, क्या किया गया, अपलोड कर दिया गया। आप लोग से भी यही अनुरोध है कि आप अगर नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगी और इसमें आप समझ सकते हैं। देखिए तो प्रिंसिपल हमने अभी वर्ब को बांटा, कितने कैटेगरी में बांटा? दो कैटेगरी में बांटा, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। देखिए एक हम लोग ये निकाले हैं वर्ब को ना, इसमें डिफिनेशन में हम दिखा दिए थे कि अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर बीइंग और डूइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। जो किसी चीज पर होना या करना पर आधारित हो, ऐसा सब जो किसी चीज पर होना या किसी चीज को करने पर आधारित होता है वही वर्ब कहलाता है। और ये भी है कि वर्ब एक हमारा क्या है, एक्शन है। ये क्या दिखाता है? एक्शन को दिखाता है, ठीक है। और वर्ब को पहचानने का एक और आसान तरीका वो हिंदी में बताते हैं, जिसके लास्ट में अगर ना लगा हुआ रहता है या लगाने से लग जाता है वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वो वर्ब कहलाता है। अगर लगाने से ना लग जाए या लगा हुआ रहे या लगाने से ना लगता है तो वो वर्ब कहलाएगा। जैसे कि देखिए हम लोग ना, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता, ठीक है ना, बोलते हैं ना, तो जैसे मैंने लिखा पढ़ता, तब पढ़ता है, तो बताओ तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ना लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पढ़ना। तो देखो तो लास्ट में तक पढ़ना एक वर्ब है कि नहीं? यस सर। इसी प्रकार से कहोगे यहीं से तक करीना के भी लास्ट में तो लगानाए लगल है ना? यस सर। पटना के भी लास्ट में तो सर नाए लगल यस सर। है कि नहीं है? यस सर। नाना के भी लास्ट में सर नाए लगल, ये भी वर्ब है सर? यस अब ये सर। भी वर्ब है सर? नहीं। नो देखो सर। क्यों नहीं है, क्योंकि बाबू देखो करीना, नाना, पटना, ना तो लगा, आपने कहा सर कि जिसके लास्ट में ना लगा लगाने से लग जाता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। ये तो आपने कहा, तो सर ऐसे पढ़ना है तो ऐसा ही करीना भी है। तो देखिए बाबू पढ़ना था ना, इसमें लगाने से लग जाता है तो वर्ब बन रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको समझो, करीना जो है वो क्या है? नेम ऑफ पर्सन है बाबू। क्या है? नेम ऑफ पर्सन है। नाना भी तो वही चीज है, नेम ऑफ पर्सन ही है। और पटना एक नेम ऑफ पैलेस है। सर। और आप लोग जानते होंगे, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, क्या जानते हैं कि जो नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, थिंग्स होता है सर उसे तो नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, थिंग्स, एनिमल रहेगा तो उसे नाउन कहते हैं। तो बताओ करीना तो नेम ऑफ पर्सन है, तो जब करीना नेम ऑफ पर्सन है तो ये नाउन हो गया, वर्ब नहीं होगा। उसी प्रकार से पटना नेम ऑफ क्या है बाबू? प्लेस है, तो ये भी क्या हो गया जाकर के हमारा? नाउन हो गया, वर्ब नहीं होगा। वर्ब हम उसे कहेंगे कि जिसके लास्ट में क्या हो, ना लगाने से क्या हो जाता है? लग जाता है या लगा हुआ है। जैसे कि पढ़ना, खेलना, गाना, तो उसको देखो खेलना से जैसे बना सकते हैं, खेलता हूँ, गाता हूँ, तो ये सब क्या है? वर्ब है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब हम ये बताते हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो कितने होते हैं? प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब 11 होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? 10 होते हैं। और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? 3। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? नो सर। नो सर। तो देखिए यहाँ तक दिखाई दे रहा है बाबू कैमरामैन? सर और नहीं दिखा, इतना ही आखिरी है। यहाँ तक लास्ट है ना? चलिए ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये क्लास से रिकॉर्ड हो रहा है तो यूट्यूब वाले भी बच्चे को क्या होगा, फायदा दिखाई नहीं देता। सर कुछ लिखे थे हम दिखाई नहीं दे रहा है, हमको कैसे समझ में आता? हम देखो यहाँ तक देखना दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं? 3 नहीं दिखाई दे रहा है जी? चलो ठीक है, तो आगे चलते। देखिए तो हमने कहा अभी हम लोग वर्ब को क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं टाइप्स बाय टाइप्स। मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब बीइंग पे आधारित है और डूइंग पे मेन वर्ब है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं? 24 है। सर आपने पहले मेन वर्ब क्यों बताया? मेन वर्ब बाबू जो है नवानंद है, इसके लिए उसको हम बाद में फिर आएंगे, उसके टाइप्स भी अलग से पढ़ेंगे हम लोग। इस ए फिक्स 24 इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं, इसको समझना है ध्यान से। तो अब ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी जो हो वो भी कितने कैटेगरी के होते हैं? 3 कैटेगरी के होते हैं। कितने होते हैं? 3 कैटेगरी। उसका 3 टाइप्स होता है। कितने टाइप्स होता है? 3 टाइप्स से। देखिए
पहला को प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं Yes. जिसकी संख्या कितना है 11 और दूसरा को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिसकी संख्या कितना है 10 है और तीसरा को सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं जिसकी संख्या कितना है 3। क्लियर बाबू, ध्यान में दिखाई दे रहा है, क्लियर है? Yes. चलिए तो देखिए प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब सर कौन कौन होती है उसके बारे में बताइए। 11 संख्या जान गए, अब हर Yes, sir. संख्या नहीं जानने से है, अब वो कौन कौन होते हैं है? उसको Yes, कॉपी sir. कीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में सबसे पहले आ गया हमारा ये बेचारा इज, H ठीक है, R एम M हाँ और क्या होगा R आर होगा। बैठ जाओ, बेंच पे बैठ जाओ, अच्छे से बैठो, तुम बैठ जाओ, अच्छा से हिलाना मत, अच्छे से बैठो, ठीक है। आर होता है, फिर क्या होता है हमारा वॉच, Y वेयर, Where. इसको वेयर नहीं पढ़ना, वेयर पढ़ोगे, क्या लिखा Okay, हुआ है sir. वेयर, Word. ठीक है। फिर क्या लिखे Hedge फिर क्या Having. लिखे हैव, फिर क्या लिखे हैड, Head फिर क्या लिखे डू, Do. फिर क्या लिखे Does. डज, फिर क्या लिखे Did देखिए 11 हुए, Yes sir कितने हुए 11 11 हुए। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हमारा प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है बाबू प्रिंसिपल auxiliary ऑक्सिलरी verb. वर्ब की संख्या कितना होता है 11 कौन है Is, आर वाज वेयर, वेयर नहीं वेयर, हैज हैड हैड डू डज Did ये हो गई। Yes sir क्या ये है Principal प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। तो 11 हो गई है। चलिए आप लोग भी देखिए कितने हो गए 11 हो गए। इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड डू डज डिड ये प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। चलिए अगले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं 10 सर उसके बारे में बता दीजिए कौन कौन आता है। देखिए तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 10 है तो वो क्या होता है लिखते हैं कैन होता है, ठीक है, Could और क्या होता है बाबू कुड होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, ठीक है, सेल हो गया, विल हो गया, ठीक है, उसके बाद शुड हो गया, Would वुड नहीं देखो WOULD वुड हो गया। उसके बाद फिर हमारा आउट टू होता है, एक क्या Yes, होता sir. है आउट टू, आउट टू ये हो गया हमारा क्या चीज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 10 हुए। देखिए तो कैन कुड मे माइट मस्ट सेल विल शुड वुड आउट टू 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या हो गए हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए अभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा सारे को, सब डिटेल में क्लास चलेगी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहां पे इसका यूज किया जाता है क्या होता है बताएंगे। चलिए अब आते हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन होते हैं सर। तो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी कितने लिखे हैं 3 कितने होते हैं 3 होते हैं। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं आप लोग भी देखिएगा कितने होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं सर उसके बारे में बताइए। देखिए एक होता है नीड, क्या होता है नीड, एक होता है डेयर और एक होता है यूज्ड टू, क्या होता है यूज्ड टू। अब देखिए सेमी मॉडल 3 हो गया, Yes, sir. ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, इससे क्वेश्चन दिया जाता है बनाने के लिए। Yes, sir, क्लास दिया जाता 10th हो 11th 12th 9th हो 8th हो सारे क्लास में कंपटीशन का हो उसमें, और आप लोग डिफेंस में देते हैं एग्जाम उसमें भी इससे क्या होता है क्वेश्चंस आते हैं मॉडल का उपयोग करने के लिए। तो बारी बारी से हम लोग इसमें सीखेंगे, पहले इसका जो बेसिक है उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 10 होते देखिए, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है इसका एक स्ट्रक्चर बनता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पहले वो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उसके बाद हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर लगा हुआ है तो अपने साथ ही हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेता है, ये चीज याद रखिएगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने साथ क्या लेता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, उसके बाद जो भी अदर वर्ड ऑब्जेक्ट होंगे उसको लगाओगे। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म देना है कौन सा फॉर्म देना है बाबू फर्स्ट फॉर्म देना है। कौन सा फॉर्म देना है फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होंगे लेकिन उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म चलती है फर्स्ट फॉर्म चलती है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो ये हम लोग क्या कर दिए बता दिया इसमें, ठीक है। तो अब देखो ऑक्सिलरी वर्ब हमें यहाँ पे वर्ब को बांटे 2 टाइप्स में, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हमने 3 टाइप्स में बांटा इसको। फर्स्ट को प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कोई दिक्कत है यहाँ तक No, sir. नहीं। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं बताया जाए।
11 होता है। कौन कौन है जी? Is, am, are, was, were, has, have, did, had, did. एनी डाउट? No sir. नेक्स्ट में क्या है जी? Model verb. मॉडल Auxiliary ऑक्सिलरी verb. वर्ब में कौन कौन आते हैं जी? Can, could, may, might, must, shall, will, should, would, ought to। ठीक है, इसको ought to पढ़ते हैं, ought to नहीं, ought to। ठीक है, GH साइलेंट, Yes. GH here silent, pronunciation of GH is silent, this is a pronunciation right is ought to। okay, next semi modal auxiliary verb। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन होते हैं जी? Need, where, यूज, टू। ये 3 हो गए। टोटल देख लो, ऐड करो, टोटल 24 सर आ गए। Yes sir. समझ गए? ये टोटल 24 क्या हो गए? आ गए। चलिए कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा देखते हैं सबको। आप लोग भी इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा, उतार लीजिए इसको थोड़ा। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, दिखाया जाए कॉपी। चलिए, हाँ ठीक है, चलिए आप लोग का भी ठीक है, अच्छा है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जान लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें आप देखो रूल, हम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस पिछले क्लास में बताए हैं। अब वो चीज हम लोग समझेंगे आगे, और मतलब समझाएंगे इसमें और समझते हैं। देखिए अब इसको क्या किया जाए, इरेज किया जाता है। अब थोड़ा बेसिक ज्ञान लिया जाता है मेन वर्ब के बारे में, इसके बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ मे, यूज ऑफ माइट, सारे मॉडल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में हैं ही। तो उसके लिए हम अलग अलग क्लास पे क्या करेंगे, इसके लिए देंगे। अभी थोड़ा देख लेते हैं क्या चीज, मेन वर्ब के बारे में। किसके बारे में देखते हैं अब? मेन वर्ब के बारे में, इसको इरेज किया जाता है। चलिए अब देखो यहाँ पे सर ऊपर वाला 24 नहीं दिख रहा है कैमरे में। क्या नहीं दिखा रहा है? कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है तो चलो ना, यहाँ पे 24 समझ गया होगा। सब समझदार स्टूडेंट होते हैं, समझे, सब समझदार होंगे। दिखाई नहीं देता तो पर वो लोग जानो कि सर ने बता दिया कि बीइंग में ऑक्सिलरी वर्ब आता तो 24 है, तो 24 है। देखिए अब हम लोग आते हैं मेन वर्ब पे। ठीक है ना, देखिए मेन वर्ब में हम लोग बेसिक मेन वर्ब भी पढ़ेंगे और उसका एडवांस मेन वर्ब भी पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक क्या होता है और मेन जो एडवांस होता है वो क्या होता है। पहले देखिए इसमें से जो इसका टाइप्स होता है, देखिए इसको 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? मेन वर्ब को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हम उस ग्रुप्स का नाम मान लीजिए ग्रुप ए में अगर हम रखते हैं तो ग्रुप ए में, और हर एक ग्रुप में 2-2 इसके क्या है, टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 2-2 टाइप। देखिए फर्स्ट में अगर हम ए ग्रुप ले, फर्स्ट में आता है रेगुलर। क्या होता है? रेगुलर, इसको रेगुलर वर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, और सेकंड जो होता है इसका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेगुलर वर्ब ये होती है। ठीक है, अगर हम बी ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट में क्या आता है? ट्रांजिटिव वर्ब आता है। क्या आता है? ट्रांजिटिव वर्ब आता है। क्या आता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और सेकंड में इसका क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब इसका होता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत इनसे। चलिए आगे चलाता, इसका सी नंबर जो होता है, सी में जो फर्स्ट नंबर आता है वो होता है फिनाइट वर्ब होता है। क्या होता है? वो फिनाइट वर्ब होता है। ठीक है ना, क्या होता है? फिनाइट वर्ब होता है। और सेकंड जो इसका होता है वो इनफिनाइट वर्ब होता है। क्या होता है? इनफिनाइट वर्ब होता है। क्या होता है बाबू? इनफिनाइट वर्ब। इसको कॉपी करोगे, इसके बारे में, सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। उसके लिए हाँ ये मेन वर्ब का टाइप से है। ठीक है, हाँ पूरा ये है। और इसमें हम लोग पहले इसको जानने से पहले तो हम लिखा दिए कि देखिए तो 3 कैटेगरी में बांट करके हर एक कैटेगरी में 2-2 मतलब टाइप्स इसके होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें जानने से पहले इसे हम जानेंगे बेसिक मेन वर्ब। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक मेन वर्ब? एनीबॉडी नो? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बेसिक मेन वर्ब। पहले इसको कॉपी करो, पहले इसको क्या करो, तुम लोग उतारो। ठीक है ना, उसके बाद फिर बताते हैं। स्टॉप नहीं करो, इसको उतारा जाए, थोड़ा बहुत पानी पी लेते हैं। हो गया कंप्लीट। तो क्या कहा मैंने? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बेसिक मेन वर्ब। यहां तक हो गया बाबू? सन्नी बाबू हो गया? हो गया जी? नो सर। नहीं, चलिए तो उतारी जल्दी, इसको फास्ट कीजिए।
मेन वर्ब को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। पहला को हम लोग रेगुलर वर्ब बोलते हैं, इस ए कैटेगरी वाले में पहला में रेगुलर वर्ब और दूसरा में क्या है, इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। बी में हम लोग क्या है, जो दो कैटेगरी, एक को ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं और दूसरा को इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। सी में पहला में फिनाइट वर्ब और दूसरा में क्या बाबू, इनफिनाइट वर्ब है या नहीं है? है सर। चलिए अब इसका हम बेसिक मेन वर्ब का टाइप्स देख लेते हैं। किसका टाइप्स देख लेते हैं? बेसिक मेन वर्ब पहले समझते हैं, फिर ये सब अपने आप उसी से हम निकाल देंगे। अगर ये समझ जाओगे तो हम पहले बेसिक मेन वर्ब समझ में अगर आ गया तो हम उसी से इसको क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। देखिए समझते हैं, इसको मिटाया जाता है। चलो अब पूरा इसको इरेज करते हैं यहाँ तक। अब देखिएगा ध्यान से आप लोग भी, सब लोग। हम लोग सर अब चल रहे हैं किसके टाइप्स पे? बेसिक मेन वर्ब के टाइप्स पे। चलिए बेसिक मेन वर्ब किसके बारे में देख रहे हैं? बेसिक मेन वर्ब। तो मैंने कहा कि बेसिक मेन वर्ब कितने तरह के होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ बेसिक मेन वर्ब। उसका नाम क्या क्या है देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइलेंट। देखिए अब बताओ इसको क्या पढ़ोगे? V1 और V2 ही लिखल है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। V1 और V2 और V3 ये नहीं है। आज के बाद V1 V2 V3 अगर बताओ कि जब इसको V1 V2 तो इंग्लिश में इसको धज्जियां उड़ा रहा है, तो अगर हम मैथ में कहें कि देखो तो बाबू इसको क्या पढ़ोगे? x2 पढ़ोगे, इसको x स्क्वायर पढ़ोगे, x स्क्वायर ना है तो इसको जब V2 पढ़ रहा है तो इसको भी तो हम x2 पढ़ सकते हैं कि हम x2 लिखे हैं, इसको हम x3 पढ़ सकते हैं, x3 लिखे हैं हम, लेकिन वो चीज तो ये है नहीं, तो उसको भी गलत नहीं पढ़ना है। जिस प्रकार से आप इंग्लिश को कह रहे हो कि V1 और V2 लिखा है, वो नहीं है। ये लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या हो गए? उसके टाइप्स हो गए। चलिए देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं, लिखे यहाँ पे देखो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। क्या लिखा? गोज। देखिए जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आईएनजी। देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी का अगर प्रयोग हम करते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाता है। देखिए मैंने गो लिखा था, इसका फोर्थ फॉर्म क्या बना? गोइंग बना। देखो तो गो में सिर्फ आईएनजी लगा हुआ है कि नहीं, ध्यान से देखिए। तो वही ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। फिफ्थ फॉर्म भी क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना पड़ता है हमें? एस या क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस या एस। देखो तो ये भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है या नहीं? लगा हुआ है ना? तो लगा हुआ है। देखो तो बन गया क्या चीज? फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। क्या होता है? एस या एस किसके साथ? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं। चलिए और देखते हैं क्या लिखा हुआ है? कट, 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 कटिंग, कटिंग और क्या लिखे? कट्स। ठीक है, लिखे ना। अब देखो यहाँ पे कहोगे एक चीज कि सर देखिए इसका तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इक्वल है, सेम जैसा लग रहा है एकदम। फोर्थ फॉर्म में अगर सर ध्यान दिया जाए तो आपने कटिंग का मीनिंग अभी आपने बताया कि सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। तो सर कटिंग में तो यहाँ पे कट में तो सिर्फ एक ही टी था, लेकिन यहाँ पे कटिंग में डबल टी क्यों आ गया? तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। जब कोई भी वर्ड लिखा हुआ हो, वर्ब वाला, क्या बोला? जब वर्ब का कोई वर्ड हो उसके लास्ट में अगर एक कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? एक कॉन्सोनेंट हो। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, डबल क्यों किया यहाँ पे? जब कोई भी वर्ड वर्ब का लिखा हुआ हो उसके लास्ट में क्या हो? एक कॉन्सोनेंट हो, और उस कॉन्सोनेंट के पहले सिंपल एक वोवेल हो। कितने वोवेल हो? एक वोवेल हो। तो उसे फोर्थ फॉर्म बनाते समय उसकी लास्ट वाली लेटर को हम डबल करके आईएनजी लगाते हैं। हम क्या करके लगाते हैं?
डबल करके आईएनजी लगाते हैं। कब? जब लास्ट लेटर किसी भी वर्ब के वर्ड हो, उसका लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले एक वोवेल हो, तब हम क्या करते हैं कि उस लास्ट वाले लेटर को डबल करके आईएनजी का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो कोई डाउट नहीं, यहाँ पे समझ में आ गया और कटिंग में हम डबल टी क्यों किए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखा जाए। अब ये चीज हो गया। यहाँ पे अगर समझने वाली बात अगर देखोगे ध्यान से, तो सर जब आपने गो लिखा, एक और मैं लिखता हूँ, आप देखो ध्यान से, मैंने एक लिखा इट, मैंने एक लिखा एट, क्या लिखा फिर इटेन, और उसके बाद लिखा क्या चीज? ईटिंग, उसके बाद क्या लिखा? इट्स। सर इसमें डबल क्यों नहीं किए टी? तो देखो लास्ट में एक कॉन्सोनेंट तो जरूर है, लेकिन इसके पहले एक ही वोवेल, देखो एक वोवेल और है, फिर उसके बाद भी एक और वोवेल होता था, इसमें चेंजिंग नहीं करते हैं, सिंपल आईएनजी क्या करते हैं? लगा देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो समझना ध्यान से क्या चीज है कि सर ये जो है गो का सेकेंड फॉर्म बराबर नहीं है, थर्ड फॉर्म आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इसमें अगर कट का देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। तो समझना ये जो वर्ब है वो रूल को फॉलो कर रहा है, एक रूल से चल रहा है। रूल से चलने का मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में गया तो परिवर्तित हो गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से थर्ड फॉर्म में गया तो क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तो ये फॉलो कर रहा है रूल को। लेकिन एक है जो फर्स्ट फॉर्म में था वही सेकेंड फॉर्म में आ गया, वही थर्ड फॉर्म में आ गया, यानी ये रूल से नहीं चल रहा है। और जो वर्ब रूल को फॉलो करता है उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे बाबू? रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। और जो हमारी नियम से नहीं चलेगा उसे हम क्या कहते हैं? इरेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इरेगुलर वर्ब कहते हैं, जो नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है ना। यानी रेगुलर वर्ब किसे कहेंगे? वर्ब दैट फॉलो द रूल, जो रूल को फॉलो करता है। क्या करता है? रूल को फॉलो करता है, उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। और एक वर्ब जो है रूल का फॉलो नहीं करता है उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। वर्ब पहचानिए, कुछ आप लोग बताइए। चलिए बताइए। इट मैंने लिखा, इट रेगुलर या इरेगुलर? रेगुलर। क्यों? क्योंकि जो इसका सेकेंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म के बराबर नहीं है, और जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बराबर नहीं है, यानी ये रूल से चल रहा है, यानी कि चेंजिंग हो रहा है, इसका फॉर्म को बदल रहा है, चेंज आ रहा है इसमें। तो क्या हो रहा है? ये हमारा कहलाएगा रेगुलर वर्ब। देखिए इसको पहचानने का एक और तरीका होता है, क्या चीज? रेगुलर वर्ब का अगर हमारा फर्स्ट फॉर्म डज नॉट इक्वल टू सेकेंड फॉर्म, डज नॉट इक्वल टू थर्ड फॉर्म, तो इसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे इसे? हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? रेगुलर वर्ब कहेंगे। लेकिन अगर हमारा फर्स्ट फॉर्म इक्वल टू सेकेंड फॉर्म इक्वल टू थर्ड फॉर्म, अगर तीनों फॉर्म आपस में बराबर होता है तब क्या कहेंगे इसको? इरेगुलर। एक एग्जांपल हम और लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। एक मैंने लिखा, देखो यहाँ पे लिखा प्ले। क्या लिखा? प्ले। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले लिख दिया यहाँ पे। इसका सेकेंड फॉर्म बनाते हैं तो इसको हमने क्या लिखा? प्लेट लिखा। क्या लिखा? प्लेट लिखा। इसी का अगर हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो क्या लिखा मैंने? प्लेट लिखा। अगर फोर्थ फॉर्म इसका बनाते हैं तो क्या लिखा? प्लेइंग लिखा। क्या लिखा बाबू? प्लेइंग लिखा। इसी प्रकार से अगर इसका हम फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं तो क्या लिखा बाबू? प्लेज लिखा। क्या लिखा? प्लेज लिखा। तो देखा जाए इसमें, अब बताओ कि ये हमारा कौन से वर्ब का एग्जांपल है? ये कौन से वर्ब का एग्जांपल है जी? देखिए कैसे पहचानेंगे इसके लिए। और हम देखो इसमें फर्स्ट फॉर्म में प्ले है, तब फर्स्ट फॉर्म बताओ कि सेकेंड फॉर्म के बराबर है? नहीं है। बट सेकेंड फॉर्म इज इक्वल टू थर्ड फॉर्म, है ना। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? इसको भी हम इरेगुलर वर्ब के कैटेगरी में रखते हैं। यानी इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, अगर फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म के इक्वल नहीं हो बट सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के इक्वल हो, तब इसे भी हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म के इक्वल हो बट थर्ड फॉर्म के इक्वल नहीं हो तो ऊपर भी इसे हम क्या कहेंगे बाबू? इरेगुलर वर्ब ही कहेंगे। ये हमने इरेगुलर वर्ब को पहचानने का तरीका भी बता दिया आप लोगों को, और इरेगुलर वर्ब के बारे में भी बता दिया। नहीं समझे? तो यहाँ तक आप लोगों को क्या समझ में आया कि सर आप बेसिक मेन वर्ब के बारे में बताए। अब इसमें हम क्या करेंगे? सारे का नाम यहाँ पे नामकरण किया जाएगा,
इसको V1 नहीं पढ़ना है, इसको V2 नहीं पढ़ना है, इसको V3 नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ोगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इसे कहते हैं। आया समझ में? यस तो सर। इसका नामकरण तो कर दिए। अब इसको हम और क्या कह सकते हैं? देखिए, तो ये तो हमें समझ में आ गया सर। इसका अब और नामकरण किया जा सकता है क्या चीज? हम इसे टेंस के अकॉर्डिंग इसे बांटते हैं। किस में बांटते हैं? जब कभी भी तुम्हें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले उसको हमेशा प्रेजेंट कहोगे। क्या कहोगे? प्रेजेंट कहोगे। अगर तुम्हें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मिल जाए तो उसे हम पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। अगर हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिल जाए उसे हम परफेक्ट कहते हैं। अब परफेक्ट किस टेंस का? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, किसी टेंस का परफेक्ट। अगर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस उसे कहते हैं। और अगर फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मिल जाए तो इसे प्रेजेंट ही कहते हैं। बट इसको भी प्रेजेंट कहा सर, इसको भी प्रेजेंट कहा, बट दोनों में अंतर ये है कि ए हमारा प्लूरल होता है और ए हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये दोनों में क्या है? अंतर ये होती है। ठीक है। अब इसके बाद और इसका जो ये सारे कुछ है उसको और कल की क्लास में और आप लोग को डिटेल्स में बताया जाएगा। आज की क्लास आप लोग इतना ही तक, और इतना आप लोग रिमेंबर करके रखिएगा और अपने नोटबुक या जो भी आपका कॉपी उस पे नोट करके इसको रखिएगा और आपको आगे के लिए काम देगा। तो इतना ही आज का क्लास आप लोग के लिए इतना ही रहता है। ठीक है, थैंक यू।